हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं। आई एम डेफिनेटली नॉट समबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट। आई वॉज वेरी बैड एट इट एंड यूजुअली जो लोग किसी चीज़ में बहुत बुरे होते हैं, दे वर्क हार्ड फॉर इट एंड देन दे फाइंड समथिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्किन केयर जर्नी। फर्स्ट थिंग इज टू इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ योर स्किन टाइप। मेरा स्किन टाइप इज़ कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव. So the journey started when my skin got damaged. When I was university, I had a lot of exposure to the sun, पर मैं sunblock use नहीं कर रही थी. या some of people would not believe कि मैं ऐसी थी, but yes, I was that kind of person. मेरे पास I guess moisturizer भी कोई अच्छा नहीं था. So what happened to my skin कि sun के exposure की वजह से my sensitive skin got more sensitive. तो थोड़ा सा भी sun से exposure से I used to get irritated and मेरे pores आई फील के पोर्स भी मेरे ख़राब हुए थे, लाइक डैमेज हुए थे, बिकॉज डर्ट और पोल्यूशन बहुत जा रहा था. एंड ऑल्सो विद द डर्ट माई स्किन वॉज वेरी सेंसिटिव. तो लेट्स से थोड़ी भी डर्टी कोई आपका पिलो केस या ब्लैंकेट जो भी चीज़ मेरे फेस को लगे तो आई यूज टू गेट एक्नी एंड स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ एक्नी स्कार्स. खैर, नेवर माइंड, आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट देन आई चेंज्ड. इट वॉज द टाइम ऑफ कोविड. आई थिंक वी ऑल चेंज्ड अ बिट ड्यूरिंग कोविड. कोविड में मैंने लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. कोविड वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट टू नो कि सीरम्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया कि अच्छा ये वाला सीरम अलग होता है, ये वाला सीरम अलग होता है. आई हैड जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ क्लींजिंग प्रोडक्ट्स. पर नेवर माइंड, फिर भी मैं सीरियस नहीं हुई. आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विथ माई स्किन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. टाइम वेंट बाय. बट नाउ व्हाट आई हैव डन, that I have started keeping myself hydrated. I drink lots of water all day. So this was my first step for my skincare. And second thing is that I'm sleeping 8 to 7, sometimes 9 hours religiously. मैं सोती हूँ 9 घंटे 8 घंटे. I try my best कि मैं सोऊँ, मुझे नींद ना भी आ रही हो, but I try to sleep on time. अब अगर आप 3-4-5 बजे सो रहे हो एंड देन यू आर स्लीपिंग फॉर लॉन्ग इन द मॉर्निंग, दैट्स वे टू डिफरेंट देन स्लीपिंग ऑन टाइम. तो 8 घंटे टाइम पे सोना इज नेसेसरी. खैर, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बीच में प्रोडक्ट्स टेस्ट एंड ट्राई किए, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की, बट हर चीज़ का रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं आता था. वेल, मेरी भी गलती थी, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, बट कंसिस्टेंटली मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था. थोड़ा टाइम चीज़ें काम करती थी, बट देन बट नाउ मैंने बहुत स्किन को समझ के, लाइक आफ्टर इट्स बिन 3 years आई थिंक, अब मुझे समझ आया कि मेरी स्किन में मसला है क्या. सो वन थिंग, आई टॉक टू अ डॉक्टर, स्किन डॉक्टर. शी टोल्ड मी, विच वॉज माइंड ओपनिंग थिंग. शी सेड कि हमारी स्किन जो है ना, ऑयली ना भी हो तो व्हाट इट डज कि डिफेंस मैकेनिज्म में, लेट्स से इफ यू आर नॉट मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इनफ, तो डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी स्किन सीबम और ऑयल प्रोड्यूस करती है. अब मेरी स्किन के साथ भी वही मसला था, बट व्हाट आई थॉट कि यार मेरी स्किन ऑयली है, ये मुझे बात काफ़ी साल बाद पता चली. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज डायग्नोसिंग कि इशू है क्या एंड व्हाट इज़ योर स्किन टाइप. दैट इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट. आई थिंक वी इन्वेस्ट अ लॉट इन प्रोडक्ट्स बिफोर इवन रियलाइजिंग कि इशू है क्या. सो इट्स लाइक आप एक चीज़ का आंसर कर रहे हो बट यू हैव नो आइडिया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है. सो वी मस्ट सी कि यार इशू है क्या. तो मुझे समझ आया कि यार इशू तो बहुत बेसिक है, दैट आई एम नॉट यूजिंग गुड मॉइस्चराइजर एंड आई एम नॉट यूजिंग मॉइस्चराइजर 2 times a day. तो वो भी इम्पेक्ट कर रहा है. इसी वजह से आई थॉट मेरी स्किन टाइप ऑयली है. वाओ. एंड देन नाउ आफ्टर चेंजिंग माई क्लेंजर, वन दैट आई लाइक इज CeraVe. ये अच्छा है, बट अगेन इसने कोई वंडर्स नहीं किए मेरी स्किन पे. खैर, इट टेक्स टाइम टू गेट that thing done, but now I have found this amazing thing. ये है, it's a Korean skin product. It's a oil based cleanser. इससे क्या हुआ है कि my black heads and my white heads दोनों कंट्रोल हो गए हैं. सॉरी. so yeah, लाइक वाजे फ़र्क आया है. आई कैन सी कि मेरे पोर्स और मेरा फेस क्लेंस होता है आफ्टर यूजिंग दिस. मे बी दूसरे भी ऑयल क्लेंजर अच्छे होंगे, बट दिस वन आई लाइक. और आई थिंक दिस इज ऑयल बेस्ड, तो देर इज ह्यूज डिफरेंस उस क्लींजर में और इस क्लींजर में. एंड देन काफ़ी सालों तक मैंने सुना था कि टोनर इज समथिंग जो कि पोर्स पे काम करता है. अब माई स्किन हैव बिग पोर्स. जिनकी स्किन में पोर्स होते हैं तो व्हाट हैपन्स कि आपका प्रोडक्ट
एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होता है, तो एनीथिंग यू अप्लाई वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इवन द मेकअप यू वुड सी कि वो लास्ट नहीं करता। तो काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि टोनर इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि इनविजिबली काम करता है, सो कीप यूजिंग एंड देन यू वुड सी। फिर मैंने टोनर पे रिसर्च की, देन आई फाउंड दिस थिंग, it's very nice. It is, these are toner pads. Oh, I think spatula iska gir gaya hai. So these are toner pads, if you can see. Yes, these are very nice. आप like पूरे face पे अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हो. I used to because this is little expensive. तो मैं नहीं चाहती कि जल्दी से ख़त्म हो जाए. And again इससे मैंने visible result देखे हैं. Results are कि मेरी skin का texture काम हुआ है, थोड़ा स्मूथ हुआ है पहले से. अगेन इट्स नॉट अ ह्यूज ट्रांजिशन जो कि आप आई थिंक स्किन केयर और हेयर केयर में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट आई हैव सीन माई स्किन गेटिंग काम एंड स्मूथ. उसके साथ एक और टोनर आई हैव बीन यूजिंग दिस. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट थिंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या काम करता है. पहले आप समझें कि आपकी स्किन का मसला है क्या. अब मेरे केस में भी ये था कि आई अप्लाइड डिफरेंट सीरम्स, नॉट अ लॉट ऑफ देम बट आई डिड ट्राई. बट फिर मुझे समझ आया कि यार इशू बेसिक चीज़ों में है, बहुत बेसिक चीज़ों में है. कि अगर मैं रेगुलरली मॉइस्चराइज़र अच्छे से यूज़ करूँ, क्लेंज अच्छे से करूँ, तो मेरी स्किन में बेहतरी आ जाएगी. बट इट टुक मी ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि यार बेसिक इशू है. सो थिंग इज, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार इशू अगर बेसिक है, वाई इन्वेस्टिंग इन बिग थिंग्स. रादर आप प्राइमरी चीज़ों को फोकस करें जो कि हमारी क्लेंजिंग है. कि यार पीएच, टोनर हमारी फेस का पीएच, स्किन का पीएच मेंटेन करता है, वो मेंटेन रहे. आप क्लीन ईटिंग इज़ वन थिंग. कि इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, ऑयल्स, और अगर आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपकी गट हेल्थ अगर सही नहीं है, तो भी आपकी स्किन के इश्यूज होंगे. क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तो फूड यू आर ईटिंग आपके सही से प्रोसेस नहीं हो रहे, तो वो आपकी बॉडी में पूरा इम्पैक्ट दिखाएंगे स्किन पे. सो दिस इज अनदर मेजर थिंग, क्लीन ईटिंग. अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट, दिस इज हेयर आई एम शेयरिंग माई जर्नी. आई ट्रूली बिलीव कि हम बेसिक चीज़ों पे और इंटरनल चीज़ों पे और अपने लाइफस्टाइल पे अगर काम करें तो वी कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड वन थिंग इज मेजर आई वुड शेयर हेयर इज द स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आई थिंक गट हेल्थ, आपकी डाइजेशन, आपकी स्किन, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द थिंग. आपको ख़राब करना है ना, जस्ट टेक स्ट्रेस. वो भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आई वुड से. तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स, ट्राई टू सी कि जो चीज़ें आपका लाइफस्टाइल है, जैसे आपका रहन सहन है, अगर वो बेहतर है फिर आप प्रोडक्ट्स का सोचें. क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है तो ये प्रोडक्ट अगर काम करें भी तो बहुत छोटे से अरसे के लिए काम करेंगे एंड देन यू विल बी फेसिंग द सेम इशू. सो वन सेकेंड. यस, सो ट्राई टू चेक कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी बेसिक चीज़ें करेक्टेड हैं बिफोर जंपिंग टू द big things. But yeah, if you have got your basics right, then I think you should definitely go for vitamin C, retinol if you are 25 plus, or blah blah. There are tons of products in the market right now. So yeah, this is my skincare journey. This is what I have realized कि understanding and diagnosing the issues is way too important, be it anything. So I think these understandings could save us bunch of money. Industry is there. Industries तो चाहती है कि हम invest करें स्किन केयर, मेकअप और any product they are bringing, they would want कि हम use करें. तो reviews and all the praises, those are of course not always genuine. काफ़ी वो जो hype आती है, that is all paid. इंडस्ट्रीज़ पे करती हैं, इंडस्ट्रीज़ खर्चा करती हैं, वो पूरी मार्केटिंग करती हैं अपनी कि वो प्रोडक्ट की तारीफ हो मार्केट में. सो आई डू नॉट वांट कि हम सब उस चीज़ में भागें और अपने पैसे ज़ाया करें. रादर हम कभी कभी बेसिक्स अपने करेक्ट करके भी अपनी स्किन, अपनी हेयर और अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं. थैंक यू. यू गाइज हैव समथिंग टू शेयर विथ मी कि यार ये चीज़ें इंटीग्रेट करके हम अपनी स्किन, हेयर और पूरे वेलबींग को बेहतर कर सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर विथ मी इन द कॉमेंट सेक्शन. And do not forget to subscribe to my channel. I would love to have you guys here and see all my videos. Thank you.